यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपके एंड भी आपको क्लियर है बच्चों। सर ये लाइव चालू हुआ बेटा, लाइव? ओके ओके सर, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 29 आपने किया बेटा एंड आपसे कंफर्टेबली हो गया। क्लियर, गुड सरकार। ओके गुड सर। सर क्वेश्चन नंबर 30 भी एक वो केवल रूल नंबर 86 ए लिखना था बेटा अपने को, आई थिंक आपसे हो गया होगा बेटा ये। सर आइए 31 जीनो, कौन बेटा? नाम सुना आपने कभी जीनो का बेटा? तो पढ़ो ध्यान से। जीनो एंटरप्राइजेज अ पार्टनरशिप फर्म इज अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी बेटा। ओके सर भाइयों, अरे मालिक ध्यान इधर, अभी शुरू करते बेटा बात को हम। सरकार जिनो एंटरप्राइजेज नहीं, जिनो एंटरप्राइजेज अ पार्टनरशिप फर्म अ रेगुलर टैक्स पेयर। सर ओ मालिक लास्ट में, ओ सर ध्यान इधर बच्चा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला नहीं तो आपको बेटा, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो होमवर्क कर लो बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, चलो तो ध्यान इधर फिर, ठीक है? चलो सर, जिनो एंटरप्राइजेज अ पार्टनरशिप फर्म is a regular taxpayer registered in the Guwahati, Assam and is engaged in supply of AC and its accessories as well as AC repairing services। मतलब AC भी बेचता है, AC के पार्ट्स भी बेचता है और AC के रिपेयरिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करता है बेटा ये। द डिटेल्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आर एज फॉलोज बच्चा। अक्टूबर मंथ की फॉलोइंग डिटेल लिस्ट दे रखी बच्चा। सर एक मिनट, ये देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अपने को एक बार एंड में देख लेते हैं कि आखिर ये चाह क्या रहा है बेटा अपने से। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पढ़ो बेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल द फिगर्स मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस in respect of few of the invoices relating to financial year 21-22 involving ITC of CGST rupees 20,000, SGST rupees 20,000, IGST 80,000 was not taken earlier। ठीक है, पहले नहीं लिया था क्रेडिट बेटा इसने। ऊपर पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखा होगा बेटा। सर जिनो एंटरप्राइजेज नाउ वांट्स टू अवेल द क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेज इन द करंट मंथ बचा। अच्छा इसके बारे में बात करता हूं बेटा मैं, ठीक है? वैसे बताता हूं 21-22 बेटा फाइनेंशियल का कोई इनवॉइस है और उसका क्रेडिट अगर आपको अभी लेना है तो सर पहली बात तो ये अक्टूबर 22 चल रहा है बेटा, अक्टूबर 2022। अब पानी या तो यार रख दे, अक्टूबर 2022 की बात कर रहा है बच्चा ये। और अक्टूबर 22 में आपको क्रेडिट तभी मिलेगा अगर आपने क्या किया हुआ है सर। सर याद करो 21-22 फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट कब तक ले सकते हो मैक्सिमम बेटा? सेक्शन में 16 सबसेक्शन 4 कब तक क्रेडिट मिलता है बच्चा? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये चल रहा है अक्टूबर मंथ बच्चा, हाँ है ना भाई? ठीक है, 30 नवंबर तो अब आएगा, बस ये देखना आपको क्या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न कब था बेटा, तब जाके वो पॉइंट का मतलब समझ में आएगा आपको बच्चों, ठीक है? चलिए, द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन वेरियस सप्लाईज आर एज फॉलोज बेटा। एसी और उसके पार्ट्स एंड एक्सेसरीज एक्सेप्ट स्टेबलाइजर कितना बेटा? 6612। सर्विसेज पर रेट कितना है? 9918। स्टेबलाइजर पे 9918। फ्रेट पर 6612। ये रेट ऑफ टैक्स दे रखा है। कैलकुलेट द मिनिमम सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टैक्स पेबल इन कैश बाय जिनो एंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। अरे क्लियर सर, आपको मिनिमम टैक्स पेबल इन कैश निकालना है। ओके सर, यहां तक बात समझे क्या बच्चों? ओके तो सर कुल मिला के अपने को टैक्स कितना पेबल है वो निकालना है बेटा। एंड नोट, वर्किंग नोट, लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। सर देख लीजिए, सीए इंटरमीडिएट May 23 8 मार्क का क्वेश्चन बच्चों, हाँ है ना भाई? चलिए सर अक्टूबर 22 का इंफॉर्मेशन दे रखा है बच्चा इसने। फर्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एसी टू कस्टमर्स इन आसाम गुवाहाटी बेटा। भाई
विद इन द स्टेट इसने एसी सप्लाई किया है, फ्रेट इज सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइसेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट कस्टमर्स डोर स्टेप बेटा, क्लियर, कस्टमर के डोर स्टेप पे इसको डिलीवरी किया है गुड्स का, और उसके लिए इसने क्या किया बेटा, फ्रेट अलग से चार्ज किया है। आप मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि F4 बेस पे है कि एक्स फैक्ट्री बेस पे, तो हमेशा क्या मानते बेटा हम, F4 बेस पे, और F4 बेस पे मानते तो फ्रेट को क्या मानेंगे बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानेंगे, वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, और वैल्यू में इंक्लूड करेंगे तो एसी की जो, तो कंपोजिट सप्लाई बेटा, और कंपोजिट में प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ एसी, तो सप्लाई ऑफ एसी में हम क्लासिफाई करेंगे और एसी की रेट से टैक्स लगेगा बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो वैल्यू ऑफ गुड्स है 4 lakhs एंड वैल्यू ऑफ फ्रेट चार्जेस, वैल्यू ऑफ फ्रेट चार्जेस चार्ज्ड सेपरेटली इन अबव इनवॉइसेस कितना है 1 lakh, हमें कोई मतलब नहीं, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 5 lakh, और 5 lakh पर एसी का रेट कितना है बच्चे 6%, क्लियर, विद इन द स्टेट बेटा, इसलिए 6% प्लस 6%। तो सुनो बच्चों, हम क्या करेंगे, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे बच्चा, बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बेटा, ये एक बुक दोगे मेरे को, वो दे दे पीछे, तू इधर मत आना, तेरे को उधर आना, एक काम कर, ये बुक तेरे पास रखो, बस नहीं चाहिए तेरी बुक में, पीछे वाली बुक दे, विपुल विपुल, आइए क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी बच्चा, हाँ है ना भाई, चलिए सर ध्यानेंद्र, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी बच्चों, सर ध्यान देना बच्चे, सबसे पहली बात वैल्यू ऑफ एसी कितना है बेटा 5 lakh, 5 lakh इंट्रास्टेट है बेटा, इसलिए क्या होगा 6%, 6% कितना होता है बेटा 30,000, अरे हाँ है ना सर, 30,000 सीजीएसटी, 30,000 एसजीएसटी, हाँ है ना मालिक, चलिए सर, फिर सेकंड क्या है, intra-state supply of repairing services, wherein apart from charging service charges, cost of parts, spares provided to customers is also charged, and consideration for the same is separately mentioned in the invoice. Sir, intra-state इसने repairing service दी, उसके लिए wherein apart from charging service charges, सर्विस चार्ज करने के अलावा सर्विसेज में जो पार्ट्स और स्पेयर्स काम आए, क्या काम आए बेटा, पार्ट्स एंड स्पेयर्स is also charged and consideration for the same is separately mentioned in the invoices. सर यहां पे दे रखा है क्या, वैल्यू ऑफ सर्विस कंपोनेंट ऑफ द इनवॉइसेस कितना है 3 लाख, और सर वैल्यू ऑफ पार्ट्स और स्पेयर्स कंपोनेंट इन दी इनवॉइस कितना है 50,000। सर आप मुझे बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप रिपेयरिंग करें तो साथ में पार्ट्स भी दे रहे हो बच्चे आप लोग। अब सर इस क्वेश्चन में आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक बार हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते बेटा। अब इसने क्या बोला है कि रिपेयरिंग में वो गुड्स कंपोजिट सप्लाई था कि अलग से सप्लाई था बेटा, ठीक है। अगर अलग अलग था बेटा, कुछ भी नहीं दिखाया बेटा, तो क्या करेंगे, रिपेयरिंग सर्विस पे रिपेयरिंग सर्विस की रेट लगाएंगे और पार्ट्स पे पार्ट्स की रेट लगाएंगे बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। एक बात देख लेते हैं, क्या पता नीचे कुछ पॉइंट में क्या लिखा हो बेटा, कुछ लिखा है कि इन्फॉर्मेशन दी क्या बेटा, पढ़ते पॉइंट नंबर 3, इन ऑर्डर टू एनहांस देयर सेल्स एंड टू क्लियर द स्टॉक ऑफ ओल्ड मॉडल्स ऑफ एसी। देखो इसमें तो कोई मेरे को लग नहीं रहा केस दिया है बच्चा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में परचेज बिजनेस क्लास एसी टिकट वगैरह बेटा, हाँ है ना, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम क्या मानेंगे बेटा, सर्विस कंपोनेंट अलग है, पार्ट्स का कंपोनेंट अलग है, क्लियर। तो सर्विस इसका यहां लिखिए बेटा, लायबिलिटी कितना आएगा बच्चे 3 लाख का वैल्यू है बेटा, रेट ऑफ टैक्स सर्विस पे कितना बचे 9, और ये इंट्रा है कि इंटर है, इंट्रा, तो सर 27,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली बचा, बोले या सर। फिर क्या बेटा, पार्ट्स और स्पेयर्स, क्लियर, कितना बचे 50,000, कितना मालिक 50,000, क्लियर। अब सर पार्ट्स और स्पेयर्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना बचे
वही है 6% बेटा। इंटरेस्टेड है कितना होता है बच्चे 3000 CGST एंड SGST रेस्पेक्टिवली। भारत माता की जय। क्लियर सर, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सरकार, आइए पॉइंट नंबर 3, इन ऑर्डर टू एनहांस। क्या बोला सर? इन ऑर्डर टू एनहांस देयर सेल्स, मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए, एंड टू क्लियर दी स्टॉक ऑफ ओल्ड मॉडल्स ऑफ एसी, एसी के पुराने मॉडल्स को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए बेटा, जिनो एंटरप्राइजेस मेड कॉम्बो ऑफर्स टू कस्टमर्स, जहां पे वेर इन इफ अ कस्टमर परचेज एन एसी अलोंग विद स्टेबलाइजर बच्चा, अगर आप एसी के साथ में क्या लेते हो बच्चा? स्टेबलाइजर बच्चा। अच्छा स्टेबलाइजर क्या होता है, कभी देखा, कभी ध्यान है, कुछ आइडिया? वो इलेक्ट्रिसिटी का जब सप्लाई फ्लैक्चुएट होता है ना बेटा, तो स्टेबलाइजर क्या करता है बच्चा? एक कांस्टेंट फ्लो से लाइट सप्लाई करता है एसी को, जिससे एसी डैमेज नहीं होता है बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो स्टेबलाइजर कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एसी के साथ लगाना ही लगाना है बच्चा। क्लियर? इसलिए एसी के साथ अगर आप स्टेबलाइजर सप्लाई कर रहे हो तो दोनों क्या है? मिक्स सप्लाई है। क्या बच्चा है वो? मिक्स सप्लाई। और हाईएस्ट रेट लगेगा बच्चे सर, आइए, along with the stabilizer, then the same is offered at a combo price of rupees 20,000 एज अगेंस्ट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 30,000। मतलब 22,000 का तो एसी था, 8,000 का स्टेबलाइजर था, इसने साथ में परचेज किया, तो कॉम्बो ऑफर कितने का बेटा? 20,000 का हम क्या दे देंगे? दोनों गुड्स बेटा। इफ दीज आर परचेज सेपरेटली बेटा, अलग अलग खरीदा तो 30,000 का बेटा। ठीक है। ड्यूरिंग October 22, जिनो एंटरप्राइजेज हैड मेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ 10 नंबर ऑफ कॉम्बो प्रोडक्ट बेटा। हाँ है ना भाई? तो कॉम्बो प्रोडक्ट पे इसकी लायबिलिटी आएगी सर, कितने पे आएगी बेटा? 10 पैसा कॉम्बो, तो 20,000 का एक कॉम्बो, मतलब कितना हो गया बच्चे? 20,000। अब सर मुझे बताओ एसी पीरियड कितना है बेटा? अच्छा ये इंटरसेट है, आईजीएसटी लायबिलिटी आएगी बच्चा। क्लियर? बताइए एसी पीरियड कितना है? 12, स्टेबलाइजर पे 18। सर हाईएस्ट रेट लगेगा, कितना लगेगा बच्चा? 18 इंटू 2,000 कितना होता है? 36,000। अरे हाँ है ना मालिक? यस। ओके क्लियर? ठीक सर। सरकार पॉइंट नंबर 4, परचेज बिजनेस क्लास एसी टिकट, बिजनेस क्लास ए टिकट्स फॉर इंट्रा स्टेट। अच्छा ये परचेज है बेटा, ध्यान ना, इनवर्ट सप्लाई होगा बेटा ये। ठीक है, परचेज इंट्रा बिजनेस क्लास एसी, अरे क्या मुंह बोल रहा हूं बेटा, बिजनेस क्लास एयर टिकट्स फॉर इंट्रा स्टेट ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट आसाम टू डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट आसाम फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द कंसर्न बेटा। ओ भाई बिजनेस के काम के लिए कहाँ गया बेटा? ये आसाम से आसाम में गया बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर जो भी फ्लाइट टिकट है उस पर जीएसटी पे क्या क्रेडिट मिलेगा? बेसिक एयर फेयर वॉज ₹40,000 एंड एयरलाइंस चार्जेस जीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% CGST SGST ईच ऑन बेसिक फ्रेट इन केस द सेम इज एप्लीकेबल बेटा। हाँ है ना भाई? सर अब ध्यान देना बच्चा। सर वैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 9, कौन सा बेटा? 9 क्या होता है? मेगा एग्जामिशन लिस्ट। सर ध्यान देना बच्चा, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। क्लियर? अब सर आप ध्यान देना बच्चा, अगर मैंने आपको नहीं पढ़ा इट मींस सर ध्यान देना बेटा, आपको ये नहीं पता कि किस पे एग्जामिशन है, किस पे एग्जामिशन नहीं है। क्लियर? क्या कौन सा टिकट, कौन सी फ्लाइट टिकट एग्जाम है, कौन सा नहीं है। ठीक है, वैसे बता देता हूं मैं आपको बेटा, बिजनेस कुछ वहां पे सर 8 प्लेस ऐसे लिखे जहां से फ्लाइट से आप आओगे, फ्लाइट से आप जाओगे, तो फ्लाइट की टिकट पे जीएसटी क्या है? एग्जाम है, पर वो एग्जाम जो है वो इकोनॉमी क्लास में। कहाँ है बेटा? क्लियर? यहाँ पे कौन सा टिकट है बेटा? देखना एक बार, बिजनेस क्लास, मतलब ये एग्जाम्ड नहीं है। और एग्जाम नहीं मतलब क्या है बेटा? ये टैक्सेबल, और टैक्सेबल मतलब क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। क्या रेट है जीएसटी की बच्चा? आवाज नहीं आ रही हुई? 2.5%। क्लियर? डन। अच्छा अब खत्म बस। तो 40,000 सुन रहे हैं होशियारी, यहाँ पे लिख देता हूँ आईटीसी बच्चा। ठीक है, आईटीसी फ्लाइट टिकट बेटा, इसी टेबल को एक्सटेंड करो, चलेगा बेटा? कितना है? 40,000 का 2.5% सीजीएसटी, बताइए कितना होता है सर? ठीक है मालिक, चलिए सर इतना इसको आईटीसी मिलेगा। अब एक बात और सर, इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर बी सर देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यू ऑफ द इनवॉइसेस रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन्वॉल्विंग आईटीसी ऑफ सीजीएसटी 20,000, एसजीएसटी 20 और आईजीएसटी 80,000 वाज नॉट टेकन अर्लियर।
ये आईटीसी आपने पहले नहीं लिया था। तो सर अक्टूबर 22 चल रहा है बच्चा, अब हम ये मानेंगे क्या 21-22 का एनुअल रिटर्न की कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे रही अपने को, तो हम तो मानेंगे कि सर एनुअल रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया। क्लियर? अब नहीं किया तो 21-22 का क्रेडिट लेने का लास्ट डेट क्या है बेटा? 30 नवंबर 22, या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जब तक फाइल नहीं किया, मतलब अक्टूबर 22 में ये क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि इसने लिखा है नाउ इट वांट्स टू अवेल द क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस इन द करंट मंथ। बच्चा तो ले ले क्रेडिट बेटा 20, बोलो ना 20 और 80। बताइए टोटल आईटीसी कितना? बस खत्म हो गया क्वेश्चन बच्चा, भारत माता की जय। 8 मार्क का क्वेश्चन बोलो सर, और वो भी देखिए एग्जाम्स बहुत पुराना नहीं है बेटा, मई 23 बेटा। क्लियर? समझे आप मेरी बात बच्चों? समझे? चलिए एसी का सॉरी आईटीसी कितना हो गया? 21,000, 21,000 और 80,000 बच्चा। हाँ है ना मालिक? अरे हाँ है ना सर? इधर लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी, जल्दी बताओ। 60,000, 60,000, 36,000। अरे भाई आईटीसी अवेलेबल होता है तो सबसे पहले क्या ये करते हैं बेटा? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सबसे पहले क्या यूज करेंगे बेटा हम? आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना है बच्चे? आईजीएसटी कितना है? जल्दी बोलो। 80,000। सबसे पहले किस में यूज करेंगे बेटा? आईजीएसटी में बेटा। अच्छा अब साथ साथ में हम एक काम करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी भी लिख लेते हैं बेटा। कितना है बेटा ये? 21,000 और 21,000। हाँ है ना मालिक? अब सुनना रही होशियारी। सर यह लाइब्रेरी कितना बचा? सी का लाइब्रेरी 60, एस का लाइब्रेरी 60, सी का आईटीसी 21, एस का आईटीसी 21। सब कुछ इक्वल लेना बच्चा आपने, सब कुछ इक्वल लेना बेटा। क्लियर? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना बेटा। तो एक काम करना सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बेटा। पता है क्या करने का? सर हमारे पास आईजीएसटी का आईटीसी कितना था बच्चा? 80। 80 में से कितना यूज आ गया बच्चा? 36। कितना बच गया बेटा? 44। डिवाइड बाय 2 कर बेटा। डिवाइड बाय 2 कितना होता है बच्चा? 22 इधर, 22 इधर। बात खत्म बच्चा। इससे क्या आंसर तो जो आना है वो सही आएगा बेटा, पर आपका दिमाग कम लगेगा बच्चा। अगर सब कुछ इक्वल हो तो ऐसा करना बेटा। ठीक है? चलिए सर कितना बच गया बेटा? 21,000 इधर काम आ जाएगा, 21,000 इधर काम आ जाएगा। भारत माता की जय। बताओ नेट टैक्स पेबल कितना है बच्चे? 17,000। 17,000। भारत माता की जय। क्लियर सर? और हम बन गए क्या? करोड़पति बच्चा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है बेटा जीवन में आपको? गुड। क्लियर? बहुत ही अच्छा बेटा, वेरी गुड बेटा। एक बार तालियां बजाएंगे लोगों के लिए बेटा। सर शर्म आनी चाहिए आपको। सर 32 बेटा, अब आए हो बिना ना आए वो भी। सर 32। सर क्या रोज नहीं नहाता तू बेटा? आजकल आना चालू कर दिया बेटा तूने? ओके मैं आया इसलिए बेटा मेरी तरफ मत देख तू ऐसे बेटा। सर सुनना, उसका कोई इफेक्ट नहीं बेटा। सर मिस्टर बी, मैं खुद रोज नहीं नहाता बेटा। सर मिस्टर बी बेटा, अभी लास्ट होली पे तो नहाया था बेटा। सर सुनना अगला फेस्टिवल आएगा तब नहाएंगे बेटा। सर मिस्टर बी, हाँ पानी बचाता हूँ बेटा मैं। ओके सर, और भी तेरे को भी यूज करना पानी, अगर बचाना हो तो बताऊंगा तेरे को बेटा मैं। क्लियर सर? ध्यान देना बेटा। मिस्टर बी, a registered supplier of UP is doing trading of taxable goods बेटा। ट्रेडिंग करता है बेटा ये। he approaches you to understand the manner of utilization of ITC, clear, with reference to provisions of payment of tax, state the manner of utilization of ITC under the GST law। May 22 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा। सर याद है बेटा सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी को आपको यूज करना बच्चा। हाँ है ना भाई? और आईजीएसटी का आईटीसी पहले किसमें काम आएगा बेटा? आईजीएसटी के लिए। उसके बाद बचा तो सी और एस इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। क्लियर? सी का क्रेडिट पहले सी में काम आएगा, फिर आई में काम आएगा। एस क्रेडिट याद आया बच्चा आपको पॉइंट? भारत माता की जय बेटा। बोलो 5 मार्क क्वेश्चन बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन चल रहा है बेटा ये। क्लियर? चलिए सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ इसलिए मैंने आपको बोला था क्या, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो, क्वेश्चन तो अपने आप होंगे बेटा आपके। बोला था ना आपको मैंने बच्चे। क्लियर? चलिए सर आइए। जियोन लिमिटेड, बस
मेरे को आप लोगों से एक ही उम्मीद है, एक ही एक्सपेक्टेशन है, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रेयर है कि सर आपके एंड पे होना चाहिए बच्चों। क्लियर? क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग यहाँ करते हो बेटा, अगर वो उसका रिजल्ट आ जाए बेटा, क्लियर, मजा आ जाए, उसमें बस एक ही चीज की मेरे को रिक्वायरमेंट लगती है, जो आप पे आपके भरोसे सर। क्या? आपको रिवीजन तो आपको ही करना पड़ेगा ना यार बेटा। क्लियर? मैं यहाँ 10-10 बार रिवाइज कर लेता हूँ हर एक टॉपिक को बेटा, पर एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। अरे क्लियर? जियोन लिमिटेड क्वार्टर बेटा शाम को रहता हूँ बेटा, मैं आपके लेक्चर के बाद बेटा, है ना, डेली बेटा। बेवड़ा बेटा बाहर नीचे पढ़ा रहता हूँ, कई बार देखना बेटा आप, ठीक है? ओके बेटा, ये सुना जा रहे थे बेटा आप लोग? और कुछ बोलूं बेटा मैं? चलो और बोलूं बेटा मैं? क्लियर? गाने भी चल रहे थे बेटा, आसपास वाले लोग नागिन नागिन, तो मैं लेटा रहता बेटा वहां पे, तो मैं ऐसे ऐसे करता रहता बेटा मैं, ठीक है? और कुछ सुनना है बेटा आपको? क्लियर? फिर सुबह सर घर जाता हूँ बेटा मैं, क्लियर? और सर कपड़े चेंज करके आ जाता बच्चा मैं, ठीक है? ये मेरा रूटीन है बेटा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा आपको ये? क्लियर? तो सीए बनने के बाद यही करते बेटा हम लोग बेटा, ठीक है? पढ़ो ध्यान से बेटा। होशियारी नहीं नहीं, ये ही सिंसियर बेटा, वो बदमाश लोग थे बेटा। क्लियर? सर इधर ध्यान। जियोन लिमिटेड क्या है मालिक? जियोन लिमिटेड, अ जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन रांची झारखंड। नाम सुना आपने बेटा? गुड। सर इज एंगेज इन, अच्छा पक्का ना? फाउंडेशन, सर उसको समझ में तो आया, मतलब आप लोगों की बेटा शक्ल से मतलब ऐसा उसको यंग लगते हो बेटा आप लोग, मतलब ऐसा। क्लियर? हाँ है ना? फिर उसको लगा यार ये चल गया रहा जीन में उनमें, सर ये बच्चे के हाथ के तो आई नहीं, मेरे को कभी देखी नहीं मैंने इसको। आपको सॉरी सर, आपको तो फाउंडेशन का है या इंटर का है? ओके ओके। इनकी एक बार सुनना, सुनना बेटा, ओ एक बार इनकी शक्ल देख बेटा, ऐसे तो मोटिवेशन मिलेगा इंटर में आने के लिए बेटा। क्लियर है? थैंक यू सर। सुनना बच्चा, हाँ छोड़ के भाग जाएगा, तेरे को देखेगा तो बेटा भागेगा। सर नहीं नहीं बेटा, इसने मेरे को ऑलरेडी मैसेज कर दिया था, सर मैं आज लेट आऊंगी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके बेटा? क्लियर? ठीक है, ठीक है सर। अभी मैं पढ़ाऊं बेटा, जियोन लिमिटेड रांची झारखंड। एक काम करेगा बेटा, ठीक है, एक काम करो, एक काम करो, नहीं सुनो सुनो, मेरे को एक क्वेश्चन 8 मंगा आप भी करके तो आओ बेटा, पता पड़ेगा। एक बार देखना तो कोई नया पॉइंट तो नहीं इसके अंदर, कोई अच्छा पॉइंट तो नहीं जो आपसे ना हो पाएगा, ऐसा तो नहीं कोई? ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इजीली, कोई तकलीफ नहीं है। दिस इज होमवर्क बेटा, ठीक है? 8 मार्क का क्वेश्चन है, सीए इंटर के लिए बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। ओके? अच्छा सुनो, 34th 8 मार्क जनवरी 21 बेटा, ठीक है? पढ़ो। नहीं नहीं, अरे नहीं, किसी का कोई भी बच्चा गलती से आया था क्लास में, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा आपने को। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कल आपको क्या समझाया बच्चों? किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना लाइफ में, बाकी सब ठीक है। क्या बेटा? मोटिवेट करोगी हाँ बेटो, तो अगली बार कोई लड़का है बेटा, तू इधर शिफ्ट हो, तेरे पास बैठाना बेटा, तब मोटिवेट होगा बेटा वो। सर सुना, स्टार लिमिटेड, इधर ध्यान, होशियारी, और तेरे पास तो बैठाना नहीं बेटा जीवन में कभी भी। क्या? हाँ तेरी अलग सोच बेटा, क्या होता है बेटा? क्लियर? सर इसके तो फिर भी बेटा शक्ल से लगता नहीं, नाके नहीं आया बेटा, तेरे तो फिर वो दिखता है बेटा, नगर नहीं आया बेटा। सर स्टार लिमिटेड, अरे पढ़ो। हाँ स्टार लिमिटेड, a registered supplier in Karnataka has provided the following details for the supply of one machine बेटा। सर एक मशीन सप्लाई करने के लिए इसने ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। एक मिनट सर, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। ओ शरी, लीस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, अरे आपने जो होमवर्क किया वही क्वेश्चन बेटा ये मोटा मोटी। लीस्ट प्राइस ऑफ द मशीन सप्लाइड एक्सक्लूसिव आइटम्स गिवन इन पॉइंट नंबर 2 to 4 कितना है? 80,000।
टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच मशीन, क्या करेंगे बेटा, एड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन वाज प्रोवाइडेड, रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस ऑफ द मशीन, क्या करेंगे, लेस, कितना हो गया बेटा 2%, 1600, है ना भाई, लेस कर देंगे बच्चों, है ना सर, यस, पैकिंग एक्सपेंसेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीन, चार्ज सेपरेट इन इनवॉइस, क्या करेंगे, ऐड, क्लियर, ओके सर, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या, स्टार लिमिटेड रिसीव्ड ₹5,000 a subsidy from a NGO on sale of such machine. The price of ₹80,000 the machine is after considering such subsidy. बेटा सर आई होप आपने सब्सिडी के सफिशिएंट क्वेश्चन किए बेटा। अब आप हमेशा क्या करते हो, सब्सिडी का क्वेश्चन जब भी आता था आपके माइंड में पहले हिंदी में बात करते हो बेटा, अपनी लैंग्वेज में बात करते हो कि ये जो प्राइस है 80,000 की बेटा, इट इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, मतलब सब्सिडी ध्यान में रखने के बाद 80,000 मैंने कस्टमर से लिया है। इट मीन्स पहले प्राइस ज्यादा था बच्चा, पहले प्राइस था क्या 85,000, कंसिडर करने के बाद मैंने कितना लिया बेटा 80,000, तो क्या करेंगे एनजीओ का सब्सिडी बेटा ऐड कर देंगे। सर इट इज प्राइस इज लिंक्ड विद द सब्सिडी बेटा, हाँ है ना भाई, सॉरी सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस बच्चा, हाँ है ना सर। चलिए ये ऐड कर दिया 5,000 बेटा, क्या बेटा बोल 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 क्या है बता, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है बेटा कस्टमर से कितना लिया बेटा हमने 80,000 लिया, ठीक है, और ये लिस्ट प्राइस जो है ये आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी है, मतलब ओरिजिनल प्राइस थी कितनी 85,000, क्लियर, और मेरे को एनजीओ ने बोला तेरे को 5,000 रुपए मैं दूंगा, तू एक काम कर कस्टमर से कम पैसे ले ले बेटा, हाँ है ना, तो उसने कस्टमर से कितना लिया बेटा 80,000 ही लिया बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम का पेपर चल रहा बेटा, समझ में आया बेटा आपको ये, क्लियर। सीए इंटरमीडिएट में ये एग्जाम आया था कब बेटा, जनवरी 21, 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा, सर इनडायरेक्ट टैक्स बच्चा, हाँ है ना भाई, यस। आइए बच्चों, सर फाउंडेशन आप पास करके आ गए बच्चों, अरे हाँ है ना भाई, चलिए आइए सर। सर ड्यूरिंग द मंथ, एक मिनट, अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, यूर इन फाउंडेशन, क्लियर। सर ये चल रहा है सीए इंटरमीडिएट का लेक्चर, और कब है आपकी एग्जाम बेटा, ओके बेटा ठीक है। सर ध्यान देना बच्चों, कर मतलब आप सोचिए सर लोग आप पे डाउट कर रहे बेटा कि ये इंटर में है क्या बेटा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, क्लियर। सर आपकी शक्ल से दिखना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए है ना बेटा, हाँ सर। और ये देखो बेटा आपकी शक्ल से लगे लगे, मेरी शक्ल देख के जरूर भी समझ में आता है तो पागल आदमी बेटा, चलो बाहर, हाँ है ना सर। सुनना, ओ सर पढ़ो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, बच्चों एक बात सर 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 सब्सिडी वाला पॉइंट आप लोग अगर जल्दबाजी में करेंगे तो गलती करके आएंगे, क्लियर। सब्सिडी को मैं समझा चुका हूं आपको बच्चों, और आपको सफिशिएंटली क्वेश्चन भी करा चुका हूं बेटा, ठीक है। सावधानी दुर्घटना घटी बेटा, अभी समझ में आया बच्चा आपको, यस सर। नहीं नहीं हंसने वाली बात नहीं बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, सब्सिडी वाला पॉइंट में सबसे ज्यादा डाउट मेरे को आता है बेटा बच्चों के, क्लियर। सबसे ज्यादा डाउट अगर हमारे को आता है तो सब्सिडी वाला पॉइंट पे आते हैं बच्चे, क्लियर। और वो भी क्या, बस वो क्वेश्चन को ध्यान से सोचा नहीं उन्होंने बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलती करोगे, मैं क्या कह रहा हूं सर आप सोचना बेटा पहले, उसके बाद आंसर लिखना बच्चों आप, ठीक है। चलिए सर, ए होशियारी तुम मेरे को बोलो ना रे, बोलना, अच्छा तू तो समझा ये पूछा था बेटा, बोलना मेरे को, अभी समझाना बेटा, कोई तकलीफ हो तो मैं हूं बेटा आपके लिए, कोई तकलीफ नहीं बेटा, क्लियर। एज फार एज इंडायरेक्ट इज कंसर्न बेटा, ठीक है, बाकी का मेरा रोल नहीं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी बेटा, देखो फेब्रुवरी महीना ही ऐसा होता बेटा, क्या करे बेटा जीवन में बेटा, क्लियर। सर स्टार लिमिटेड सप्लाइड 3 मशीन इंट्रास्टेट कस्टमर्स एंड 1 मशीन इंटरस्टेट कस्टमर बच्चा, ये लो साहब काम की बात तो ये है बेटा, मतलब ओ भाई ये जो हमको वैल्यूएशन दे रखा है ये कितनी मशीन का है, आवाज नहीं आ रही, कितनी मशीन का है, 1 मशीन का है, और एनजीओ ने जो सब्सिडी दिया वो ईच मशीन का ले दिया बेटा, मतलब ये सब 1 मशीन की बात चल रही है बच्चा, हाँ है ना भाई। और इस महीने में इसने 3 मशीन इंट्रास्टेट और 1 मशीन इंटरस्टेट बेची बच्चे, हाँ है ना,
क्लियर। तो तीन मशीन पे तो सी और एस की लाइबिलिटी आएगी और एक मशीन पर आई की लाइबिलिटी आएगी बच्चा। स्टार लिमिटेड परचेज इनपुट्स इंट्रा स्टेट, अच्छा परचेज किया बेटा इसने ₹120 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर सप्लाइंग द अबव 4 मशीन ड्यूरिंग द मंथ बेटा। हाँ है ना भाई। सर इसने इनपुट परचेज की 1,20,000 के बेटा। क्लियर। उस पर रेट ऑफ टैक्स दे रखा होगा, हम आईटीसी ले लेंगे, कोई तकलीफ बेटा उसमें नहीं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे रखा बच्चा कितना, सीएसआई का 18,400 और 26,000 बच्चा। भारत माता की जय। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसएसटी एंड आईजीएसटी आर 9 एंड 18% रेस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। ऑल फिगर्स गिवन अबव आर exclusive of GST. All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. Compute the minimum net GST payable in cash by Star Limited for the month of February 2020 बच्चा। हाँ है ना भाई। क्या हो जाएगा क्वेश्चन बेटा अपने से अभी। क्लियर। क्या होगा बेटा, ये वैल्यूएशन हमने पढ़ लिया बेटा ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो एक मशीन का है, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 3 से। क्लियर। तो उससे सी और एस का लाइबिलिटी निकालना बेटा। फिर जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 1 से बेटा एक मशीन, उस पर आईजीएसटी की लाइबिलिटी बच्चा। फिर ये आईटीसी का अमाउंट दे रखा बेटा अपने को, सीएसआई ओपनिंग बैलेंस, और ये 1,20,000 एक्सक्लूसिव जीएसटी बच्चा। क्लियर। और ये इंट्रा स्टेट परचेज के सी और एस का आईटीसी आपको मिल जाएगा। सी और एस के आईटीसी के बैलेंस में उसको ऐड कर देना बच्चा, टोटल आपका आईटीसी आ जाएगा बच्चा। और फिर हम यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी तो आ ही जाएगा बच्चा, आपको आता ही है। हाँ ना मालिक। क्लियर। आप मुझे बताइए बच्चों, एक भी क्वेश्चन आप मुझे बता दो जो अब तक आपको नहीं समझ में आया हो, या पढ़ते समझ में नहीं आ रहा हो, या पढ़ते आंसर नहीं आ रहा हो बच्चा, मुझे बताओ। क्लियर। 8 मार्क का क्वेश्चन बचाइए। और ये मैं कोई सर मॉडिफाई करके कि इधर तो नहीं ले डायरेक्ट कहा के बेटा, ये क्वेश्चन कहा के बेटा। समझ रहे मेरी बात बच्चों आप। क्लियर। इट मीन्स व्हाट, अब तक के सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मतलब आने वाले में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर आपका एंड पे रिवीजन अच्छे से हुआ तो बेटा। क्लियर। बस मैं एक ही चीज चाहता हूं आपसे, क्या, आपके एंड पे रिवीजन बेटा। क्लियर। और कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस। और हाँ, आई होप आपका विजन तैयार हो गया बेटा, ठीक है। पहले ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, फिर कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी निकालिए, फिर कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल निकालिए बेटा। हाँ है ना भाई। क्लियर। चलिए सर आओ मालिक, क्वेश्चन 35। और मैं आपको वापस से कह रहा हूं बच्चों, जितने क्वेश्चंस आप यहां सर सोल्व करेंगे हाथ से बच्चों। क्लियर। जितने क्वेश्चन आपको मैं सर भली होमवर्क में दूं या नहीं दूं बेटा, सारे क्वेश्चन में यहां डिस्कस करना बच्चा आपसे, पर जितने क्वेश्चन आप हाथ से सोल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी बेटा, ठीक है। कोई नया पॉइंट समझ में आने वाला नहीं बेटा आपको। क्या बन जाएगी आपकी स्पीड, बस, ठीक है। पर इतना सिंसियरिटी आपको रखना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन आप आपके एंड पे करिए बेटा। हाँ है ना। क्लियर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 35। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए बेटा एक बार पढ़ने से पहले देखो, सी इंटर 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा अगेन। ओके बच्चों देखना ध्यान से। सर एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. It made contract with the dealers that purchase of ACs of the capacity of 1.5 ton in the month of October 2020 of quantity of more than 50 units will entitle them for 10% discount. अगर आप सर मोर देन 50 एसी परचेज करते तो 10% हम आपको डिस्काउंट देंगे सर, ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बच्चा, ठीक है। सर याद है टर्नओवर डिस्काउंट बच्चा, वॉल्यूम डिस्काउंट बच्चों, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ₹50 लाख, ये इंटर स्टेट बच्चा। हाँ है ना भाई। चलिए सर पर्टिकुलर्स एक बार ये सब पढ़ने से पहले एक बार एंड में आके देखिए आखिर जीवन में हमसे चाह क्या रहा है बच्चा। पढ़ना बेटा, यहां से पढ़ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेड, अच्छा अभी आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे वो तो समझ में आ रहा है ना बच्चा आपको, ठीक है। सर एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेड सप्लाई ऑफ एसी कैपेसिटी 1.5 टन टू ओनली वन डीलर नेम्ड मिस्टर एल, ठीक है सर। जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एक्स इलेक्ट्रॉनिक अंडर एनी लॉ बेटा। मतलब यहाँ पे देखो ऊपर कहने के जिम का पॉइंट का ये रहा बेटा, याद है बेटा। क्लियर। जिम का मेंबरशिप दिलवाया मेंबर्स को, एम्प्लॉइज को बेटा आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा अगर ये ऑब्लिगेटरी पहले होता तो बेटा मिल जाता बच्चा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे बेटा, नहीं मिलेगा क्रेडिट, हम मानेंगे ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है मालिक। चलिए फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे रखा है बच्चा, सी एस और आई का बच्चा 58, 70 और 10 लाख। सर नोट
Rate of CGST, SGST and IGST are 9, 9, 18% respectively for both inward and outward supplies except where specifically provided. Both inward and outward supplies are exclusive of taxes. All necessary conditions for availing ITC have been fulfilled. कुल मिला के निकालना क्या बेटा? Net GST payable in cash by X Electronics for the month of October बच्चों. हाँ है ना? क्लियर? क्या निकालना बच्चा आपको? सर कितना आपको नेट टैक्स पेबल इन कैश है? हाँ है ना सर? क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से. सर इधर भाई एक काम करे, इसको पूरा प्रॉपर्ली सोल्व करे बेटा, है ना? देखते बच्चा. अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? ये 35 ना? करेक्ट. चलिए एक काम करते बेटा, ए होशियारी 3 कॉलम बना ले बेटा अपने. सबसे पहला कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बेटा. पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बच्चा. हाँ है ना भाई? क्लियर? फिर यहां पे लिख देते क्या? कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल. हाँ है ना भाई? क्लियर? तो कुल मिला के कितना आईटीसी मिल रहा है वो हम देख रहे बेटा यहाँ पे. ठीक है, चलिए. ओके बच्चों, अब क्या लिखा समझ में आ रहा है बच्चा आपको ये? ठीक है, यहाँ पे लिख दो वैल्यू CSI. ठीक है, चलिए ओपनिंग बैलेंस बोल दो बेटा मेरे को पहले. आप ओपनिंग बैलेंस बोल दो. तो मुंह से बोलना पड़ेगा, आंखों से नहीं बोलते बेटा. 58 क्या है? किसका है? CGST. आप जरूर चेक कर लेना बेटा. कभी कभी इन्होंने पता पड़ा अपन ने CSI लिखा, इन्होंने ICG दे दिया बेटा. CIG और S दे दिया बच्चा. हाँ है ना भाई? क्लियर? सर फिर कितना है? 70. फिर कितना है? 10 लाख. ये ओपनिंग बैलेंस. चलिए सर आइए क्वेश्चन के ऊपर देखिए बेटा. सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन कितना बचा? 15 lakhs. मिला क्या मालिक? यस. इसने अक्टूबर महीने की इंफॉर्मेशन दे रही है ना बेटा अपने को. ठीक है सर. सर सप्लाई ऑफ एसी कितना है? सॉरी, अब इसने पता है ऊपर दे रखा है इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर इज ₹50 लाख. मिला क्या बच्चा आपको? ओपनिंग पैराग्राफ में बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? और फिर दे रखा है डिटेल्स ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई बच्चा. हाँ है ना भाई? यस. सुनना बच्चे, तो सर सबसे पहले तो 50 लाख लिख देंगे बच्चा अपन. ठीक है, वो तो अलग दे रखा है. और इंट्रास्टेट की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और दे रखी बच्चा. ठीक है, तो इंटर स्टेट कितना बचा? 50 लाख पर रेट ऑफ टैक्स कितना बचे? 18. कितना होता है सर? 9 lakhs. हाँ है ना मालिक? चलिए अब इंट्रा का लाइब्रेरी का दे रखा है इसने बचा. इंट्रा सर फर्स्ट क्या बचा इसमें? माइक्रोवेव ओवन. कभी देखा आपने बेटा लाइफ में? नहीं देखा बेटा? अच्छे से पढ़ाई करो, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा. ठीक है, अपना आप खाना बन के घर पे आएगा बेटा आपके, मतलब आपके सामने आएगा बेटा. घर पे भी आ जाएंगे लोग बेटा खाना बनाने के लिए बेटा आपके. ठीक है, बनाने. ठीक है सर. हाँ खाना बेटा, हाँ पका पका मिलेगा बेटा आपको, है ना? यस, खाने की बात कर रहा हूँ बेटा मैं. 15 लाख इंट्रा स्टेट. सरकार ओवन पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? सिंस अलग अलग रेट ऑफ टैक्स नहीं दे रखा, मतलब 99 बेटा. 9% कितना होता है सर? 135. 135. हाँ है ना सर? आवाज नहीं आ रही. 135. 135. सेकेंड सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर्स विथ स्टेबलाइजर बच्चा. अगेन स्टेबलाइजर याद है बच्चा आपको? क्लियर? वही एसी के साथ सप्लाई किया था थोड़ी देर पहले, अब फ्रिज के साथ भी सप्लाई किया बेटा. बीइंग अ मिक्स सप्लाई हुआ, खुद नहीं भूल जाए बेटा. रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेफ्रिजरेटर इज 28%. रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेबलाइजर इज 18%. दिमाग खराब मत करना मंगल. कितना लगेगा बेटा? 28. सिंस ये इंट्रा है तो क्या लगेगा बच्चा? सीजीएसटी और एसजीएसटी. 14. जल्दी बताइए. 40 लाख पे 14% कितना होता सर? अच्छा आप बेटा, अच्छा एक बार बेटा, वेरी गुड बेटा. एक बार मुझे बताओ, आप उधर आंसर देख के तो नहीं बोल रहे बेटा?
गुड 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 बेटा, ठीक है। सप्लाई ऑफ एसी ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन एट रुपीज 50,000 पर एसी। अच्छा सर, 50,000 रुपए की इसने क्या किया बेटा, एसी भी सप्लाई किए, ये इंट्रा स्टेट था बच्चा, हाँ है ना भाई। कितना बेटा, 50 लाख का कितना होता है जल्दी बताओ। अच्छा सर, अच्छा इसने एक ही कस्टमर को बचा देगा, लास्ट में इंफॉर्मेशन दे देगा बच्चा, हाँ क्लियर सर। इट मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डीलर्स दैट परचेज ऑफ एसी ऑफ फर्स्ट लाइन में लिखा है बेटा, परचेज ऑफ एसी ऑफ 1.5 टन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑफ द क्वांटिटी मोर देन 50 यूनिट विल एंटाइटल देम फॉर 10% डिस्काउंट, हाँ है ना भाई। और लास्ट में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखिए सर, यहां पे एक्स इलेक्ट्रॉनिक मेड सप्लाई ऑफ एसी कैपेसिटी 1.5 टन सर ओनली टू वन डीलर नेम्ड मिस्टर एल बेचा, है ना। एक्स ने एल को सप्लाई किया कितने के बेटा, सर सिंस एक को ही सप्लाई किया और 50 लाख से ऊपर का सेल हुआ है तो क्या होगा बेटा, 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर, ठीक सर। अब सर दे देना बच्चा, सर 50,000 रुपए का एक एसी है और 50 लाख का सेल हुआ है, मतलब कितना हो गया बेटा, 100 एसी सेल हुआ है बेटा, अरे हाँ है ना। 50 लाख का सेल कितना, 50,000 पर एसी बेटा, मतलब 100 एसी हो गए, 100 एसी हो गए मतलब मोर देन 50 हो गए, मोर देन 50 हो गए, एक ही पर्सन को बेचा है बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में 10% डिस्काउंट मिलेगा, किस पे बेचा, एसी पे बेटा। यह एक बार पढ़ना बेटा, इट मेड द कॉन्ट्रैक्ट विद द डीलर्स दैट purchase of AC of capacity 1.5 ton in the month of October 2020 of quantity more than 50 unit will entitle them for 10% डिस्काउंट बेटा। तो ये डिस्काउंट केवल एसी पे बचा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर एसी कितने में बचा बेटा आपने, 50 लाख, 50 लाख में कितना हो जाएगा डिस्काउंट, 10% कितना होता है, 5 लाख, कितना बचा बच्चा, 45 लाख, हाँ है ना मालिक, आवाज नहीं आ रही हुई, क्लियर। तो 45 लाख का जो एसी इसने बेचा है, एसी भी रेट कितना है बेटा, वही नॉर्मल रेट लेंगे बेटा 99% बेटा, कितना होता है जल्दी बताओ, 4,05,000 बेचा, सॉरी हंस कह रहे हो क्या, आई एम नॉट गुड बेटा, क्या बोला, नहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप लोगों के साथ बैठता हूँ बेटा उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है बेटा मेरे को, और आप टाइम पे आ जाते हो बेटा, ये लोग कमेंटिंग मारते हैं तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। ये देख बेटा, इनको फुर्सत ही नहीं बेटा एक दूसरे से बच्चा, क्लियर, कोई परवाह नहीं बेटा दुनिया में क्या चल रहा है बच्चा, क्लियर सर। सुनना क्या बेटा, लीगल हो गया इसलिए तुम दोनों कुछ भी करोगे बेटा ऐसा, सर तो फिर इधर ओके 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 जस्ट किडिंग बेटा, आइए आइए सर, इधर ध्यान बच्चा, ओके ओके ओके, आइए मालिक सर, आइए आइए, इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाईज आर, ए बेटा अब ये इनवर्ट सप्लाई है मतलब परचेज, परचेज भी क्या मिलेंगे बेटा, आईटीसी, हाय ना होशियारी, यस सर, अरे यस सर ना सर, क्या हुआ बोल, पक्का, ठीक सर। रॉ मटेरियल्स कितना, अरे बोलो ना रे, 20 लाख पे ये इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई है, सी और एस 99% का 1 लाख, सॉरी हाँ है ना मालिक, यस। फिर पेड जिम मेंबरशिप का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अरे हाँ है ना भाई, यस। उसके बाद क्या बेटा नेक्स्ट, ट्रक कभी देखिए बेटा आपने ना, बाहर रोड पे जाना बेटा, लेटना थोड़ी देर बेटा, समझ में आएगा बेटा। ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन दी गुड्स कितना बेटा, 30 लाख का ट्रक है बेटा, और ट्रक का क्रेडिट मिलता है बेटा अपने को 99% होगा बेटा, कितना होता है 30 लाख का, 270, 270, बस बस नहीं सॉरी ट्रक बेटा, हो गया डन। चलिए पकाया ना बेटा आपने मेरे को, मैंने पकाया ना बेटा आपको, यस बेटा। सर सुनना बच्चे ध्यान से, सर जल्दी बताओ आंसर, टोटल बताओ, 450 और 520, 520 में से 12 गए तो 508, सही है कि नहीं कैलकुलेशन, आए ना, यस। क्या बेटा, ह्यूमन कैलकुलेटर बेटा, वेरी गुड बेटा। सर
540 और ये लो 11 लाख रुपए बेटा। हाँ है ना भाई, ये आपका क्या आ गया बच्चे, लायबिलिटी। तो सुनो बच्चों, आप हमेशा ऐसे सोल्व करिएगा बेटा। सर जब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ऊपर लिख दिया आपने क्या, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बेटा। हाँ है ना मालिक, ये आ गया क्या, टोटल ग्रोस जीएसटी लायबिलिटी। ये आ गया क्या, टोटल आईटीसी। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, एक और कॉलम बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। क्लियर। सर क्या करेंगे, सबसे पहले CSI। क्लियर। सर सबसे पहले ग्रोस लायबिलिटी लिखो बेटा आपकी, ग्रोस जीएसटी लायबिलिटी जो हमने ऊपर निकाला बेटा, कितना है बच्चे, 11,9। हाँ है ना बच्चे, ठीक है। लेस करेंगे क्या, आईटीसी। क्लियर। सबसे पहले कौन सा, आईजीएसटी। चलो एक कॉलम और लिख रहा हूं बेटा मैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई। क्लियर। सर मुझे बताओ सबसे पहले आप, आई का बैलेंस कितना, आई का 10 लाख। सर सी का 508, एस का, बच्चों ध्यान देना बच्चों, बी वेरी केयरफुल इन द एग्जाम्स। देखो अभी यहाँ पे तीनों फिगर्स अलग अलग है बच्चा, आपने गलती से भी आगे पीछे कुछ लिख दिया बेटा, कि सी का बैलेंस आई में लिख दिया, नहीं आई का सी में लिख दिया बच्चा, तो पूरा क्वेश्चन आपने सही किया, लास्ट में आपके एरर की वजह से मार्क्स नहीं मिल रहे बेटा, क्या मतलब रहेगा बच्चा उसका। हाँ है ना भाई। चलिए बताओ मालिक। सर सबसे पहले आई का क्रेडिट यूज करेंगे बेटा, किसके लिए, आई का लायबिलिटी कितना है बच्चे, 9 लाख। ठीक है। अब सी और एस में किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो बेटा हम, 1 लाख। हाँ है ना भाई। अच्छा, हमने सी का लायबिलिटी देखा, एस का लायबिलिटी देखा, सी का क्रेडिट देखा, एस का क्रेडिट देखा, दोनों का क्रेडिट इतने कम है बेटा कि वो 1 लाख कहीं भी यूज करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो हमने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, 1 लाख मैंने यहां लिख दिया बेटा, कोई फर्क नहीं, आप चाहते हैं इसमें लिख देना बच्चा। ठीक है। ये 508 यहां लिखा, 520 यहां लिखा, भारत माता की जय। सर 6 ले गए तो 5, मतलब 590, 6 गए तो 5, एक मिनट, सही है ना, क्लियर। और इधर ठीक है मालिक, दिस इज द नेट टैक्स पेबल इन कैश, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, देखो बच्चा आप। ठीक है। अच्छा वापस से बोल रहा बेटा मैं, ए होशियारी, ये जो 1 लाख मैंने यहां पे यूज किया है, आप चाहे तो 1 लाख इधर यूज करें, आप चाहे तो 50-50 यूज करें, आप चाहे तो 10,000 यहां यूज करें, 90,000 यूज करें, सारा आंसर सही है बच्चा आपके। क्लियर। एज फार एज नेट टैक्स पेबल इन केस जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है आपका। सर टोटल मिला के अमाउंट इतना आना चाहिए बच्चा आपका, कुल मिला के। ठीक है बच्चे, डन। सर ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब सर समझे क्या मेरी बात, आप आवाज नहीं आ रही हुई, चलो 35 खत्म होता है। अब टफ है क्या बेटा, टफ है क्या बच्चे, नहीं, आइए 36। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे। सर मैं क्या कह रहा हूं, इतने क्वेश्चन आप कर लो कि क्वेश्चन करते करते आप परेशान हो जाओ बच्चा, और आपको लगे अरे ये तो एक एक मिनट में हो रहे, सर कोई खास बात नहीं है, चलने दो बेटा, इतनी स्पीड आपकी फास्ट हो जानी चाहिए बच्चे। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों। सर ओनली थिंग इज दैट योर थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस इतना फास्ट होगा कि सर मजा आ जाएगा बच्चों। इसलिए सर आपने इतने सारे क्वेश्चन, भले वो पास्ट एग्जाम के हो, आरटीपी एमटीपी के हो या स्टडी मटेरियल के हो, अगर ये कर डाला मतलब लाइफ जिंगल वाला बच्चा। हाँ है ना भाई, क्लियर। और सर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है बेटा जो एग्जाम में आया हुआ है, आरटीपी एमटीपी का है या स्टडी मटेरियल का बेटा। ठीक है। इसलिए सर आपने आपके इन सब क्वेश्चन को कर लिया, मतलब माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा बेटा आपके एंड पे बेटा। हाँ है ना भाई। चलिए सरकार आइए, सर आइए, गुड बेटा। 36 ए लिमिटेड प्रोक्योर्ड द गुड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 बेटा। सर एक मिनट, सर यहां देखिए लास्ट में करना क्या बेटा जीवन में अपने को, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विथ ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020
by giving necessary explanation, assume that all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Again 6 mark question, एग्जाम जुलाई 21 बच्चा। देखते हैं अगले 2 मिनट में आपका आंसर खत्म होता नहीं होता बच्चा। ये कितने मिनट में बेटा? आई नीड सर एक एक पॉइंट बताना कि क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा। सर गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। आवाज आ रही हो? क्यों नहीं मिलेगा, रीजन बताओ। हाँ ऑफिस बिल्डिंग है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर सी और डी क्या बोलता है? सारे गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट अलाउड। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, फ्री सैंपल 17(5)H बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। फिर ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इनपुट्स इन द फैक्ट्री, यस। ITC is admissible as it is not covered under any of the block credit given in section 17(5). ये आपको वर्किंग नोट लिख के आना बच्चा आपको, ठीक है सर। Inputs used in trial run, yes. Clear, all the goods used for the business purpose are allowed as ITC बच्चा, ये रीजन है उसका बेटा। फिर confectionery item, बात ही खत्म कर देना बेटा। आ गया सर confectionery item क्या होता है बेटा? नाश्ता पानी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर, फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। दिमाग खराब मत करना मंगल, 1 रुपए का भी क्रेडिट। सीमेंट 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 used for making foundation and structural support for plant and machinery। आवाज आ रही है? आप देखिए आपकी स्पीड क्या है बच्चा। क्लियर, समझो। विद इन 1 मिनट हुआ बेटा आपका क्वेश्चन। सर पॉइंट क्या है? सर हर वो पॉइंट जो हमने पढ़ा वो यहां है बेटा, और केवल यहां नहीं यहां तक है, इसलिए पॉइंट पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा बच्चा आपके। क्लियर, तो आपने किस लेवल से पढ़ाई करी ना सर, वो आपको एहसास होगा कब? सर जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप एग्जाम दे के आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा आपने किस लेवल से पढ़ाई करी जीएसटी के बच्चा, ठीक है। पर एट द सेम टाइम सर मेरे को आपसे क्या चाहिए बच्चा कि आपके इन पे रिवीजन होना चाहिए बच्चा। बाकी मैंने अपना पूरा 100% दम लगा दिया बेटा आपके लिए बेटा। क्लियर, और आगे भी जो चैप्टर बाकी है उनके लिए भी लगाएंगे बेटा हम लोग। हाँ है ना भाई? यस। आइए बच्चों 37 ये आप करोगे बेटा? चलिए होमवर्क, इसमें एक पॉइंट बता दूं क्या मैं आपको बेटा यार? एक पॉइंट, चलो इसका एडिशनल पॉइंट का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए बेटा। बस आंसर आपको आता है वैसे तो, पर एक बार पढ़ लीजिए बेटा। डिटेल्स ऑफ जीएसटी, क्या लिखा बेटा? डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज आर अवेलेबल इन जीएसटी टू बी, मतलब जितने भी इनवर्ड सप्लाई की इसने इंफॉर्मेशन दे रखी बच्चा, हाँ है ना बेटा? क्लियर, ये सब टू बी में आ रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट फॉर आइटम नंबर 1 दैट इज रॉ मटेरियल ए। ये रॉ मटेरियल ए जो परचेज किया ना बेटा, ये जीएसटी टू बी में नहीं आ रहा है। फॉर विच सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड जीएसटी 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, हेंस कोरस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी टू बी ऑफ KNK लिमिटेड इन जनवरी। क्या करेंगे बेटा? लेंगे ही नहीं, रिवर्स तो वो दूर की बात है बच्चा, अवेल ही नहीं करना बेटा। हाँ है ना भाई? यस। क्लियर, बात ही खत्म हो जाएगी बेटा। ये तो पढ़ने का नहीं बेटा पॉइंट बेटा, बस समझ में आया पूरा पॉइंट? मैं कह रहा हूं पॉइंट पढ़ते पढ़ते आपको कोई भी पॉइंट हो जाए गारंटी आएगा बच्चा पॉइंट, ठीक है। चलिए सर, सर आओ बच्चों। और यहाँ पे भी मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, वो यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ बेटा, अब जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैक्सिमम, क्लियर, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं, पर सर यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए होमवर्क ज्यादा नहीं रहे बेटा, ठीक है। बाकी अब देखिए पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हो रहे बच्चा, हो रहे ना बेटा पॉइंट? आइए 38, हु कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज कैन रेस्ट्रिक्शन बी इंपोज्ड अंडर द CGST रूल्स? अरे याद है क्या रूल नंबर सर 86B? आवाज नहीं आ रही हुई? कमिश्नर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर बाय द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ है ना भाई? वो इंपोज कर सकता है कब? वो याद है, कंपनी वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट वगैरह। हाँ है ना भाई? यस। 3 बार आगे बढ़ा पॉइंट 86A का रूल। हाँ है ना सर? चलिए आइए सर 39, मिस्टर हिमांशु। चलिए सर, मिस्टर, वैसे ये होमवर्क वाला ये कोई नया पॉइंट इसमें एक भी नहीं बेटा, पर फिर भी मैं करा दूं बेटा पे। क्लियर, होमवर्क कितने क्वेश्चन किए मैंने? 2-3 ही दिए क्या बेटा आपको? 2 ही दिए? चलो लिखो होमवर्क। अरे करो ना प्रैक्टिस बेटा।
क्लियर? अच्छा 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन बड़े क्वेश्चन में भी, और ये सब सब एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, 8 मार्क्स। ठीक है, ओनली थिंग दैट आई वांट इज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आई वांट योर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। शायद कॉन्फिडेंस भी आपको आ गया बच्चा। ठीक है, अभी राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको चाहिए बच्चा। ठीक है, एंड आई नीड द आंसर इन राइटिंग। बात खत्म बच्चों। ठीक है सर, अगर आप कहो तो एक दिन किसी दो लोगों को यहाँ बैठा के आपकी कॉपी चेक कर दो बेटा। सर अगर इतना स्ट्रिक्ट बनाना था बच्चों, ठीक है वो भी कर सकते हैं बेटा, पर मैं क्या चाहता हूँ सिंसियर आप बनो ना यार, वो तो बड़े हो गए बेटा आप लोग। क्लियर? फाउंडेशन के बच्चे अपने आज देखिए बेटा। ठीक है, कितने मासूम चेहरे होते बेटा उनके। ठीक है, आप बेटा कितने खुखार बेटा, हाँ है ना? क्लियर? अब तो आपको सिंसियर बनना ही पड़ेगा ना बेटा यार। ठीक है, चल तो कोई चेक करे उसके लिए आप मोहताज नहीं होना बेटा, आपको अपना करियर की चिंता आपको खुद को है बेटा, आप बड़े हो गए बेटा आप लोग। सर आइए बच्चों 4040 documents based on which ITC is taken should contain at least certain details. What are they? देखिए बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा, याद है रोल नंबर 36 पढ़ाते हुए बताया था मैंने आपको कि सर इनवॉइस में सारी इंफॉर्मेशन जो रोल नंबर 46 में लिखी वो लिखी होनी चाहिए, पर सारी इंफॉर्मेशन नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन तो भी आईटीसी मिल जाएगा। याद है बच्चा आपको? क्लियर? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो भी चल जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कोई खास बात? चलिए 41 मतलब क्वेश्चन पढ़ो और खत्म करो बेटा। क्लियर? इतना स्पीड आपका बन चुका बच्चों, हाँ है ना भाई? चलिए 4 मार्क 18 क्वेश्चन। फन फार्मा लिमिटेड मतलब दवाई लो और फन करो बेटा। क्लियर? फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier, is engaged in the manufacture of taxable goods. The company provides the following information of GST paid on the purchases made or input services availed by it during the month of September बच्चों। हाँ है ना भाई? सितंबर महीने की फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। सर एक मिनट लास्ट में देख लो बेटा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विथ मेसर्स फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी बीन फुलफिल्ड। जो स्टैंडर्ड पॉइंट है सारे क्वेश्चन में वही यहाँ लिखा है बेटा। ठीक है, देखते हैं सर 1 मिनट के अंदर होता है कि नहीं था बच्चा। परचेज ऑफ कैप्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। अरे कार परचेज के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए क्रेडिट नहीं। Inputs consisting of 3 lots, out of which first lot was received. कुछ नहीं मिलेगा। Clear? Capital goods, out of 3 items, invoice for 1 item was missing and GST paid on that item was rupees 25,000। क्या करेंगे बच्चा? 25,000 लेस कर देंगे, रिमेनिंग 2,25,000 आपको आईटीसी मिल जाएगा। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेलेबल ऑन वुमेन्स डे, मोस्ट रेस्पेक्टेड वुमेन्स के सर सम्मान के लिए पार्टी बनाई बेटा हमने उस दिन, और उस दिन हमने आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ली बच्चा। वुमेन्स डे बेटा, वुमेन्स डे है ठीक है, पर आईटीसी नहीं मिलेगा, दिमाग खराब मत कर बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो 225 का आईटीसी मिल जाएगा। भारत माता की जय बेटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन बेटा? क्लियर? चलिए सर 42 भारत माता की। ये भारत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 9 lakhs एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑन 20 जुलाई 2017 ऑन विच इट पेड जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% एंड अवेल्ड आईटीसी बच्चा। 20 जुलाई 17 को इसने मशीन खरीदी, कितने की? 9 लाख की, उस पर जीएसटी पे किया कितना बेटा? 18%, जिसका उसने आईटीसी लिया। 5 मार्च को ऐसा कुछ हुआ that it sold the machinery for rupees 7 lakhs excluding GST बेटा। ओके, बेच दी किसको? भारत ने बेची किसको? हिंदुस्तान एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को। द जीएसटी रेट ऑन सेल इज 18%। व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन बाय भारत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड टू फॉलो अंडर सीजीएसटी एक्ट? इंटर 4 मार्क का क्वेश्चन बच्चों। आप मुझे बताओ क्या होता है बेटा? कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया जा रहा है क्या बच्चा आपने? कितना जीएसटी पे किया बेटा इस पे? 18%। 9 लाख का 18% कितना होता है बेटा? सर 1,62,000 बच्चा। हाँ है ना भाई? माइनस करेंगे क्या? 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर बच्चा। तो नंबर ऑफ क्वार्टर कितने बेटा इसमें? सर कब से काउंट करेंगे? 20 जुलाई 17 से 5 मार्च 18 बेटा। हाँ है ना भाई?
कितने हुए? जुलाई अगस्त सितंबर वाला एक क्वार्टर बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर मार्च वाला 18 का ही गया, 3 क्वार्टर बच्चों। हाँ है ना बेटा? तो सर 1,62,000 माइनस 15% कितना है बच्चे? अरे पागल सी बात मत कर बेटा, 1,62,000 माइनस 15% कर, 137। ठीक है, अब बेचा कितने में बेटा? 7 लाख का 18% निकालो, कितना होता सर? 1 लाख, 1 लाख। क्लियर? विच इज हायर? भारत माता की जय। अब बताओ टिप्स पे क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे बेटा आपके? ठीक है, यस सर, समझे आप मेरी बात बच्चों? चलिए, अगर चलिए, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर इन दिस क्वेश्चन अगर आपने इस मशीन को बेचा होता एज ए स्क्रैप? सेम आंसर। क्लियर? अगर विदाउट यूज बेचा होता, आप बताओ? सेम। अच्छा सर बताओ, ये गुड्स अगर मोल्ड्स डाइस जिक्स फिक्सर होते और आपने एज ए स्क्रैप बेचा है, तो डायरेक्ट सेल प्राइस में जो जीएसटी बनता है वो बात खत्म बच्चा। हाँ है ना भाई? यस, हु बहू एज इट इज। क्वेश्चंस के सॉरी प्रोविजंस आपको याद है कि नहीं बच्चे? ठीक है, देना बच्चा, हमने इतनी बार यहाँ रिवीजन किया है। सर मैं आपसे हर क्वेश्चन के बाद ये बात बोलूंगा कि आपके इन पे रिवीजन होना चाहिए बच्चा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा कंसर्न क्या है बेटा? आप लोग बेटा। 43, अ रजिस्टर्ड पर्सन may नहीं must pay to the supplier the value of the goods and or services along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice बच्चा। state the exception to the above rules बच्चों। सर ये आरसीएम, आवाज नहीं आ रही हो? क्लियर? अब सुनो बच्चों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहां लगता है वहां पे सर वो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो वो 180 डेज वाला अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, वहां क्या होता है? आरसीएम में टैक्स पे करो और सर क्रेडिट लो, सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर सर ये हो गया एक एक्सेप्शन बच्चा। सेकंड मैंने आपको बताया था, उधर में देखना। सर मान लो, मैंने बताया नहीं था बेटा, क्लियर? पर ठीक है, क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको बेटा। सर मान लो मैंने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया बेटा। किसको सप्लाई किया बेटा? क्लियर? तो आप मुझे बताओ, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन बच्चा, वो सप्लाई है कि नहीं? मुझे बताओ बेटा। सप्लाई है। क्लियर? ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन, तो वहां पे क्या कंसिडरेशन आएगा क्या बच्चा? वहां कंसिडरेशन नहीं भी आएगा तो क्या आईटीसी रिवर्स करना है क्या बेटा? आवाज आ रही है? कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना, तो सेकंड इसने पॉइंट ये लिखा बेटा, डिम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? वो सेकंड एक्सेप्शन हो गया बेटा। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा? सर ओ भाई, सर करण भाई मेरे से 1 लाख रुपए मांगते बेटा, और मैंने इसको 80,000 रुपए पे किया है, और 20,000 रुपए मैंने किसको पे किया है? आदित्य को। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए करण आदित्य से मांगता है बेटा। हाँ, आदित्य करण से मांगता है बेटा। क्लियर? तो सर करण ने मेरे को बोला 20 इसको पे कर, 80 मेरे को पे कर। मैंने अल्टीमेटली कितना पे किया बेटा? 1 लाख पे किया ना यार। क्लियर? तो याद आया कि अगर सप्लायर के बिहाफ पे रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को कुछ पे किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा, तो उसको भी मानेंगे ना हमने पे कर दिया है। ठीक है, क्लियर? तो थर्ड एक्सप्रेशन उसने ये लिखा है, एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी, सप्लायर की लायबिलिटी जो मैंने पे करी, जो वैल्यू का पार्ट बनता है बच्चा, इन रिलेशन टू सच सप्लाईज बीइंग इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ऐसे केस में ये सब वैल्यू का पार्ट बनता है, और ये सब मानेंगे कि हमने सप्लायर को पे किया बच्चा। ठीक है सर? अब सुनो, मैं आपको एक बार और बता देता बेटा। मैं ये जो ना, ये क्या है? ये पढ़ो एक बार, क्या है बेटा? ये बताइए क्या है बेटा? पागल है, पागल, बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा मैं, उससे भी बुरा बोल दो बेटा इनको आप। ठीक है, एब्सोल्युटली गलत क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत है साला, और आंसर भी गलत दिया इन्होंने। क्लियर? मेरे हिसाब से तो एक ही एक्सेप्शन है, क्या? आरसीएम। ये कोई एक्सेप्शन है क्या यार? आप मुझे बताओ, जहां पे कंसिडरेशन होता ही नहीं उसको सप्लाई माना गया है, क्या वहां पे सर वो मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन डिड दैट फेल टू मेक पेमेंट? डिड दे फेल टू मेक पेमेंट? आप मुझे बताओ, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सेकंड प्रोविजन अप्लाई कब होता है? व्हेन द सप्लायर, व्हेन द रेसिपिएंट। यहां क्या फेल टू मेक पेमेंट की बात है क्या? कैसी बात करते हैं लोग यार? क्लियर? बावले बावले पागल हो गए ये। क्लियर? समझे? पर फिर भी अपने को तो एग्जाम में पास होना ना बच्चे।
अगला पागल तो हम भी पागल, दिल तो पागल है बेटा, इसलिए मैंने आपको तीनों पॉइंट पढ़ाया बेटा अभी। बाकी एक्सेप्शन एक ही बेटा इसका, क्या, आरसीएम। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है यार, ये देखो ना, यहां पे मैंने इसकी जगह पे इसको किया बेटा, पे तो क्या रहा है यार, क्या एक्सेप्शन नहीं है बेटा, कैसी बात करते हुए। यहाँ पे सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, वहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है तो मैं पे क्या करूंगा यार। क्लियर, डिड आई फेल्ड, पर फिर भी अपने क्या बेटा, पास होना है। मार्क्स कौन देने वाला बेटा, इंस्टीट्यूट। उन्होंने जो आंसर दिया वो लिख दो बेटा। पर मैं आपको एक बात और बता बेटा, मैं गारंटी है ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में इस तरह का कभी नहीं आएगा, और अगर आया है तो ये कभी नहीं लिखेंगे बेटा उसमें, क्योंकि ये तो एमटीपीए बावले लोग बनाते बेटा, ये बावले, मैं मुंह पे कह सकता हूं उनके बेटा। क्लियर, पागल नहीं सर, बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं बोलने का बच्चा, उनकी कुछ फैकल्टी। भाई इंसान ही बना रहा ना बेटा यहाँ पे यार, आप पूरे इंस्टीट्यूट क्यों बदनाम कर रहे हो बेटा यार। मान लो ये खराब है, क्या नाम बेटा तेरा, देवेश खराब है, इसका मतलब पूरी क्लास खराब है बेटा यार। आप समझो मेरी बात को बेटा, यू कैन कैटेगराइज द होल कम्युनिटी बेटा। क्लियर, बावले बावले सर, एमटीपी में तो आज तक इन्होंने जिंदगी में दिमाग नहीं लगाया बेटा। क्लियर, इन मेरे हिसाब से तो इनको एमटीपी बंद कर देना चाहिए तो फिर बेटा, बेवकूफ बनाते बच्चों को केवल ये, और कुछ नहीं करते बेटा ये। क्लियर, क्या करते हैं एमटीपी के अंदर, भले वो सीए फाइनल का हो या इंटरमीडिएट का हो बच्चा, मैं तो इतने सालों से देख रहा हूं, एक दो अटेम्प्ट की बात नहीं है, जो आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कई आरटीपी में आया हुआ, वहां से टापा और डाल दिया एमटीपी बेटा, बन गया आपकी एमटीपी बच्चा। क्लियर, कई दिमाग नहीं लगाते बेटा, ये तो बनाना बंद कर दे, ये हम पे छोड़ दे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, बेवकूफ नहीं बनाया लोगों को बेटा, हाँ है ना बच्चों। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मेरा दावा है बेटा, कभी भी एग्जाम में इस तरह के आंसर्स नहीं बनते बेटा, क्योंकि ये एमटीपी के क्वेश्चन तो क्या हर कोई पागल लोग बना देते बेटा। अगर ऐसा बनाते ना बेटा तो मैं उनको पागल ही बोलूंगा, मुंह पे बोल सकता हूं बच्चा, मैं गलत नहीं बोल रहा बेटा मैं। क्लियर, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता बच्चा, पर सर जब बच्चों को गलत बनाते ना बेटा तब मेरे को गुस्सा आता है बेटा। ये बच्चों को गलत पढ़ा रहे ना बेटा एक तरह से यार, ये बच्चों को गलत पढ़ा रहे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, हाँ है ना भाई। पर फिर भी आप अभी छोटे हो बेटा, इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चों, इसलिए मैंने आपको बोला क्या, ये तीनों पॉइंट मैंने पढ़ाया बेटा। क्लियर, समझा मेरी बात बच्चों। सर अभी इतना इंटरप्रेशन में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने बोला तीनों पॉइंट पढ़ा दिए मैंने आपको बेटा, ठीक है सर। चलिए, बाकी गलत है, एब्सोल्युटली गलत बेटा, ठीक है, 100 लोगों के सामने बता सकता हूँ आपने गलत किया है, ठीक है। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 44। मैंने केवल एक बार एक वीडियो बनाया था बेटा, सीए इंस्टीट्यूट का जो आरटीपी था सीए फाइनल का बेटा, एक आरटीपी इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में 7 मिस्टेक बेटा, 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन में गलती थी बेटा, 7। बाकी मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा भैया, मैंने भी वो वीडियो इसलिए बनाया, यूट्यूब डाला मैंने, क्लियर, वीडियो भी इसलिए बनाया कि सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, क्यों, अब आरटीपी का भी इश्यू था बच्चे, एग्जाम से 1-2 महीने पहले बेटा, है ना। अब सर उसमें क्या हो रहा है बेटा, अब आपने जो अब तक जीवन में रिवीजन किया उसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आ रहा है, और उसमें आंसर कुछ और दे दिया, इन्होंने एंड में जाके क्या कर दिया, रे पागल हो जाएंगे ना बच्चे तो बेटा यार, तुम चाहते हैं क्या हो। क्लियर, तो मैंने वीडियो बनाया है, और वीडियो बना बोला कि अच्छा, उसमें भी मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने उनको यही बोला कि ठीक है गलती हो जाती है, हो गई होगी किसी से गलती, पर एट द सेम टाइम यू नीड नॉट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड बेटा ड्यू टू दीज आंसर्स, ठीक है, इसलिए वीडियो बनाया मैंने आपकी, हाँ है ना भाई। पर मैं बता रहा हूं बावले ये लोग बेटा, ठीक है, इसलिए हाँ, पर हाँ सर आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन में जितने भी आंसर मिलेंगे वो बिल्कुल परफेक्टली दिए बेटा, जो आपको इंस्टीट्यूट को देने चाहिए आंसर बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह के बावले वाले आंसर दे रखे तो ठीक है बेटा, पर मेरे को जो पता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बेटा, क्यों नहीं आएगा, आएगा भी तो ये आंसर नहीं आएगा बेटा उसमें, ठीक है बच्चों। चलिए आइए, मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, नाम सुना आपने बेटा कभी, सुनो, एबीसी एंड कंपनी अ सीए फर्म, देखिए बेटा एमटीपी May 23 बेटा, सर एमटीपी के अंदर हार्डली, अगर हर एग्जाम की एमटीपी देख ले इंस्टीट्यूट की तो केवल कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो नए क्वेश्चन है बेटा, बाकी सारे कॉपी पेस्ट, और फिगर भी चेंज नहीं बचा, सबसे अच्छी बात ये है, देखिए क्यों रे बेटा एमटीपी। सर मेसर्स एबीसी एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैज इट्स ऑफिस इन बेंगलुरु and is registered under GST in the state of Karnataka बेटा।
It submitted the following information for the month of April. सर ओके ये है अमाउंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सक्लूडिंग जीएसटी. ये सर्विसेज प्रोवाइड करी वो दे रखा है बेटा इसने. ठीक है, एक बार लास्ट में आइए बेटा, क्या लिखा है बेटा पे, आउट ऑफ अबव 4 सप्लाईज और सर्विस प्रोवाइडर्स लैंडलॉर्ड ऑफ द ऑफिस. ठीक है, ये भी पढ़ेंगे जब ऊपर वाले पॉइंट पढ़ लेंगे तब बेटा. अभी यहाँ पे देखिए बेटा, यहां से पढ़िए बेटा. कंप्यूट the net GST payable in cash by Messrs ABC and Company for the month of April. Rate of GST are CGST, SGST, IGST are 9, 9, 18% respectively, assuming all the remaining conditions for utilization of ITC are fulfilled. Okay sir, ठीक है. चलिए सर, पहले अच्छा अगेन मैं आपको यहां सोल्व कर रहा हूं बच्चा, पर इमेजिन करना क्या सर, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे बेटा, फिर टैक्स का आईटीसी कितना मिल रहा है बेटा अपने को, फिर नेट टैक्स पेबल इन कैश कितना बच्चा अपने को. हाँ है ना भाई. चलिए सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट क्या लगेगा बेटा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बच्चे. हाँ है ना भाई, 9% ना. ठीक है सर. आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द कर्नाटका मतलब 99% क्या लगेगा बेटा, अगेन सी और एस बच्चा. इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मुंबई क्लाइंट इंटर स्टेट क्या लगेगा, IGST हटा. सर ABC and Company has also incurred the following expenses in the month of April for the purpose of providing taxable services बच्चा. First, car purchased by firm for the use of senior partner. दिमाग खराब करी मत बच्चा. फिर office rent paid to landlord who is also registered in the state of Karnataka बेटा. एक मिनट, अब इसके लिए कुछ बात कही थी बेटा. अच्छा ऑफिस रेंट बेटा, ये कर्नाटका के अंदर बेटा सी और एस पे क्या को आईटीसी मिलना चाहिए बेटा. ठीक है, पर आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी इसलिए देख लीजिए बेटा. आउट ऑफ दी अबव 4, चलो एक काम करो पहले पॉइंट नंबर 3 और 4 पढ़ लो बेटा. ठीक है, पढ़ो. प्रोफेशनल फी पेड टू मिस्टर राजेश अ प्रैक्टिसिंग सीए फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड टीडीएस ऑफ ₹20,000 इज डायरेक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 194 जे ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बेटा. हाँ है ना भाई. सर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, सर प्रोफेशनल सर्विसेज में बच्चा क्लियर, जीएसटी पे किया है और सर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज ली, आईटीसी विल बी अलाउड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर क्या लिखा है पे, आउट ऑफ द अबव 4 सप्लाईज और सर्विस प्रोवाइडर्स लैंडलॉर्ड ऑफ द ऑफिस टू होम रेंट वाज पेड did not upload his GSTR 1 within the specified time limit allowed under GST, resulting in the GST amount not being reflected in the GSTR to be. सर मतलब ये वाला क्रेडिट जो है 450 रुपए वाला वो आपके GSTR to be में नहीं आ रहा तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा, 21,000 का बच्चों. हाँ है ना बेटा, क्लियर. बस क्वेश्चन खत्म होता है. अब कुछ टफ है क्या बेटा, मुझे बताओ पक्का. चलिए सर, सर आइए 45th मिस्टर अजय, नाम सुना आपने बेटा. चलिए कुछ नहीं है सर क्वेश्चन में, क्लियर. एमटीपी 6 मार्क, सीए इंटर 6 मार्क. सर कुछ नहीं. मिस्टर अजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ द गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बच्चा. सर इंटर स्टेट सप्लाई किया कितना, 10 लाख का. इंट्रा स्टेट कितना किया बेटा, 2 लाख का. इंट्रा स्टेट परचेज 5 लाख, इसका क्या मिलेगा बेटा, सी और एस का आईटीसी बेटा. फिर ओपनिंग बैलेंस दे रहेगा बेटा, क्या दे रहेगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस सी एस और आई का इतना इतना बेटा. फिर रेट ऑफ सी जीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आर 9, 9, 18% रेस्पेक्टिवली. बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल. All conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Compute the net GST payable by Mr. Ajay for the month of August बेटा. क्लियर हो जाएगा क्या बच्चे, क्लियर पक्का बच्चों, डन. सर इसको लिखो राइटिंग में, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा. अरे क्लियर, ठीक सर. आओ बच्चों 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा एग्जाम का. 46 मेसर्स जे एंड कंपनी, रिपीट बेटा. अरे ऊपर पढ़ा ना अभी हमने जस्ट क्वेश्चन बेटा. देखिए सर अभी नहीं पढ़ा बेटा, वो सीए फॉर्म वाला ये रहा ना बेटा. देखना एक बार ये कौन सा है, एक में देखना बेटा कौन सा है ये रहा. देखो सच्चाई सामने आएगी बेटा, सच का सामना भी मिलेगा बेटा आपको. कौन सा है बेटा ये, एमटीपी. ठीक है, अब देखना एक मिनट, एमटीपी में 23 बेटा. सेम क्वेश्चन जे एन कंपनी सीए बेटा. ऊपर क्या किया, जे एन कंपनी का नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया बेटा, एबीसी एन कंपनी बेटा. ठीक है, हो सकता है कर्नाटक की जगह क्या कर दिया बेटा इन्होंने,
महाराष्ट्र कर दिया बच्चा, ठीक है। सर्विसेज वही सब कुछ बेटा, ये प्रोफेशनल सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। सर ये वही प्रोफेशनल सर्विसेज लिए कुरियर एजेंसी, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया बेटा, डायरेक्ट रिपीट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कौन सा, 4 मार्क का, नवंबर 18 बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। आप इसको, ठीक है, अभी हमने जो सॉल्व किया वही है, आप चाहे तो रिपीट भी लिख सकते हो बच्चों, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं बेटा, हाँ है ना भाई। होमवर्क इसलिए लिखा मैंने कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चा, और कोई नया पॉइंट नहीं बेटा, ठीक है मालिक। चलिए 47, Kenvin Limited परचेज अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैंक्स। आपने कभी देखे बेटा वाटर टैंक बेटा, अरे सिंटेक्स की टंकी देखी बेटा आपने, ठीक है, उसमें से चुल्लू भर पानी लेने का बेटा, ठीक है, फिर फूक देके उड़ा देने का बच्चा उसको, ठीक है। सर नहीं बेटा डूब नहीं मर हो गया बेटा, उसके अंदर कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, एक दो छींक आएगी बेटा और कुछ नहीं होगा ऐसे ज्यादा बेटा, नहीं ये भी नहीं डूबेगी बेटा, है छोटी मान लो बेटा, पर इतनी भी छोटी नहीं बेटा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाए बेटा, वो केवल कहावत है बोलने के लिए बेटा, ताकि आप जैसे भाइयों के भाई ओम भाई बेटा, क्लियर। जैसे बच्चा सर इसके लिए तो ऐसा बोला है, वो चुल्लू भर पानी वाले जो कहावत है ना बेटा, आप जैसे लोग लिए कि कम से कम पानी वेस्ट नहीं बेटा जीवन में बेटा, बाकी आपके साथ कुछ भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। कैनवेन लिमिटेड a registered supplier is engaged in manufacture of tanks. The company provides the following information pertaining to GST paid on purchases made or inward supplies. मिला क्या बेटा आपको, अवेल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी बेटा। अच्छा अच्छा सुनो रे, यहाँ पे वही लिखा है आईटी से निकालना कुल मिला के, परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इश्यूड, क्या करने का, आईटीसी मिलेगा। इनपुट टैक्स सॉरी इनपुट परचेज वाज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जॉय, अ जॉब वर्कर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर। बेटा आप मुझे बताओ, मेरे डायरेक्शन में गुड्स कहीं और भेज दिया, उसको मिल गया मतलब हमको आईटीसी मिल जाएगा। बिल टू शिप टू याद आया बच्चा आपको, यस सर। कंप्यूटर्स परचेज डेप्रिसिएशन वाज क्लेम्ड ऑन द सेड जीएसटी पोर्शन, हटा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस। दिमाग खराब मत करना, केवल 1 लाख और 80,000 1,15,000 और 80,000 का क्रेडिट मिलेगा। भारत माता की जय। चलिए और अनदर क्वेश्चन बेटा, चलिए सरकार, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट दी नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सर आउटपुट टैक्स दे रखा है 2,000, 15,000 और 24,000। सर अमाउंट इन रुपीज ओपनिंग आईटीसी इस पर क्रेडिट लेजर बच्चा। सर सुनना रहे बेटा, ये अमाउंट इन रुपीज को ब्रैकेट कर देना बेटा तो समझ में आ जाएगा बेटा। क्या ओपनिंग आईटीसी इस पर तो क्रेडिट लेजर बच्चा, हाँ है ना भाई, तो कुल मिला के आईटीसी अकाउंट का बैलेंस दे रखा बच्चा। अच्छा सुनना, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आईजीएसटी आईटीसी बेटा कितना है, कितना है 37। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आईजीएसटी आईटीसी यूज करेंगे किसके लिए, आई की लायबिलिटी के लिए बेटा। कितना आई की लायबिलिटी 24, बचा कितना बेटा 13। अब 13,000 का आईटीसी आईजीएसटी का बचा हुआ बेटा, क्लियर। लायबिलिटी कितनी बेटा 15 की एस की है, 1 का आईटीसी बच्चा, इधर 2 का लायबिलिटी है। अब कहीं भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लियर। सर 13 पूरा पूरा यहां भी यूज कर लिया तो भी लायबिलिटी 2,000 की बचती है, और 2 के लिए आईटीसी कितना बेटा 1,000 का ही। मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सी का आईटीसी बच गया और एस का लायबिलिटी बच गया, या वाइस वर्सा बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर डन। समझ में आया कि नहीं आया रे। चलिए 49, जिमी 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 मिस जिमी बेटा, मिस जिमी wants to adjust input tax credit for payment of interest, penalty and payment of tax under RCM. Explain whether she can do so. क्या आपको आईटीसी हमने इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए दिया है क्या? सर ध्यान देना बेटा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए, क्या पे करने के लिए बच्चे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए आपको आईटीसी मिलता है बेटा। आप मुझे बताओ, क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे करने के लिए कभी आईटीसी ले सकते बच्चा? नहीं। क्या आपकी पेनल्टी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो? जिंदगी में कभी नहीं। अच्छा आरसीएम की लायबिलिटी याद है बेटा आपको? वो तो आपकी इनवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी बेटा, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं। दैट हैज टू बी पेड इन कैश एंड ओनली, और उसको आपको कभी भी सर आईटीसी यूज करके पे नहीं कर सकते बच्चा आप लोग, हाँ है ना भाई। इसलिए आपने देखा होगा कल हमने क्वेश्चन भी किया था, उसमें हमने क्या किया था बेटा, आरसीएम की लायबिलिटी को अलग से रखा था बेटा, हाँ है ना भाई, यस। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ए सेल्फ असेस्ड, लैंग्वेज पढ़ो बेटा, लैंग्वेज पढ़ो। ए सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी
shall be credited to the electronic credit ledger, which may be used for making any payment towards output tax बेटा. आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो बेटा. आउटपुट टैक्स इंटर एलिया एक्सक्लूड द टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. thus Miss Jimmy cannot adjust the input tax credit for payment of interest penalty is also for payment of tax under reverse charge. बच्चों हाँ है ना भाई? यस. आइए 50. Insight Limited is operating in West Bengal. Rosogola. The tax liability for the month of August is as follows बच्चा. Calculate the tax payable and carry forward for the month of August बच्चा. क्लियर? कुछ नहीं सर. CSI का लाइबिलिटी दे रखा है, CSI का आरटीसी दे रखा है. भारत माता की जय. कोई खास बात बच्चों? ठीक है, आइए बच्चों. सर 51 एडवाइस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी of input tax credit under the CGST Act in the following independent cases. Independent case मतलब हर केस अपने आप में क्या है? अलग है. बताइए आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. AMT कंपनी लिमिटेड. कौन बेटा? AMT कंपनी लिमिटेड परचेज्ड अ मिनी बस having capacity of 16 persons for the transport of its employees from their residence to office and back. बेटा बताओ मिलेगा क्या? यस. रीजन क्या लिखे होगे बताओ मुझे आप. Since it is not a motor vehicle designed to transport passenger up to 13 capacity. बेटा हाँ है ना भाई? इसलिए आईटीसी मिलेगा. इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 होना चाहिए तो क्रेडिट नहीं मिलता बेटा, वरना क्रेडिट मिलता बेटा. वेरी गुड बेटा. सर बांगड़ सीमेंट्स नाम सुना हमने बेटा? कभी नहीं सुना बेटा? सुनने की जरूरत नहीं है बेटा. यहाँ पे बांगड़ सेरेमिक्स लिमिटेड बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज 2 ट्रक्स. एक मिनट पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्या रहा? ट्रक के बेटा ये. क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स क्रेडिट मिलना चाहिए बेटा, पर एक बार पूरा पढ़ लो बेटा एक बार. फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डीलर्स लोकेटेड इन वेरियस लोकेशन विद इन द कंट्री. बेटा हाँ है ना भाई? मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? मिलेगा. रीजन क्या लिखा होगे? इट इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ब्लॉक क्रेडिट. सर मोटर व्हीकल डिजाइन ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स अप टू 13 कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर कवर है वहां पे बच्चा. सर आईटीसी मिलेगा. इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस बच्चा. हाँ है ना भाई? चलिए. हंस प्रीमियम डीलिंग इन लग्जरी कार्स इन चाणक्यपुरी दिल्ली परचेज 5 स्कोडा VRS कार्स फॉर सेल टू कस्टमर. बेटा मिलेगा. सर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल के लिए मोटर व्हीकल परचेज किया तो क्रेडिट मिलता है. ये रीजन लिखे आएंगे बेटा आप लोग. सन एंड मून पेकर्स बेटा, सन और मून दोनों को पेक कर देता बेटा. ये प्राइवेट लिमिटेड अवेल्ड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज टू रन अ कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री. The Factories Act 1948 requires the company to set up a canteen in the factory. बेटा किसी लोगों ने ऑब्लिगेटरी किया, उसके लिए कैटरिंग सर्विस ली है तो क्रेडिट मिलेगा. भारत माता की जय. आइए बच्चों, ब्रेक चाहिए बेटा आपको? क्या आज ब्रेक लोगे बेटा आप लोग? ठीक है. बोलते ना इतनी देर क्यों नहीं बोला बेटा आपने? ठीक है. चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद. क्लियर? डन. पर सर बी ऑन टाइम. सर 9:18 I will begin the lecture beta. Thank you so much. 9:20. Thank you so much, brother.